अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और मैं हूं साजिद तूरी। आज 12 फरवरी है और ठीक 10 दिन के बाद हमारे शहर मेलबर्न में एक ऐसा इवेंट जिसमें पिछले कई सालों से ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ वो तमाम मेलबर्न में रहने वाले लोग हर हर बंदा, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, मर्द, औरत सब उस इवेंट का हिस्सा होते हैं। आप समझ गए हो कि मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूँ। जी, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन की, जो फंड रेजिंग डिनर करते हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ डेट। मेलबर्न की जो उनकी तारीख है उन्होंने रखी हुई है वो 22 फरवरी जो कि सैटरडे है, शाम 7 बजे। आज हमारे शो का टॉपिक भी यही है। आज तक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने जितने भी फंड रेजिंग डिनर किए पिछले 3 4 5 सालों में, उसमें क्या क्या उन्होंने बनाया है, कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान में उसकी जो है लाजमी बात, अगर फंड रेजिंग हो रही है तो एकदम तो नहीं होता, उसको फिर टाइम लगता है। इस प्रोग्राम में आपको सारी अपडेट जो है मिलेगी, इस शो में भी आपको मिलेगी, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इस शो में हमारे मेहमान शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर आतिफ जो है फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। उनको भी हम बुलाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप इस सिडनी में, मेलबर्न में या किसी और शहर में भी आप इस इवेंट को अटेंड करें। अगर आप शहर ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं, आप ओवरसीज़ गए हुए हैं हॉलीडेज़ के लिए, तो ऑनलाइन भी आप इस फंड रेजिंग डिनर का हिस्सा बन सकते हैं और थ्रू आउट आप फंड करें, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में आपको पता है कि ना सिर्फ हमारे जो जितने भी चैरिटी वर्क है उनको, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनका एक ही ये होता है मकसद कि यार इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फ्यूचर के गोल्स हैं, जो चैरिटी वर्क जो गोल हैं वो पूरे की जाए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा और ब्रेक के बाद जो है हमें ज्वाइन करेंगे आतिफ। Join us for the journey of hope, a celebration of compassion, resilience, and the lives that you have changed. Through your generosity, you have brought hope to over 1,000 children you sponsored last year, quenched the thirst of countless individuals, and shared the joys of families now sheltered because of your support. Sydney and Melbourne, laugh and be inspired by the incredible Australian comedian and activist Nazim Hussain. In Perth, Adelaide, Canberra, and Brisbane, join us alongside other distinguished guests. As global icons, Shahid Afridi and Jahangir Khan join us live via video call. Don't wait. Secure your seats today and become part of this incredible journey of hope. Together, let's continue changing lives. जी, ब्रेक से पहले से हमारी बात हो रही थी कि हमें आज ज्वाइन करेंगे आतिफ, जो कि कंट्री डायरेक्टर है शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के। वेलकम टू वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आतिफ भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। और ख़ास तौर पे मैं आपका शुक्रिया इस वजह से भी अदा करना चाहूँगा कि जब से हमारी फाउंडेशन काम करना शुरू किया है तो आपका साथ हमारे रहा है। आपने हमारे इस फाउंडेशन के थ्रू बच्चों को भी स्पॉन्सर किया और जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो आप टाइम निकालते हैं ख़ास तौर पर हमारे इस कॉज को हाईलाइट करने के लिए, तो इसका मैं बहुत ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया आतिफ। कुछ साल पहले जब हम लोगों ने पहला शो किया था और उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि ये फंड रेजिंग डिनर है और फिर ये पाकिस्तान में जाके पता नहीं इस्तेमाल होगा, कैसा होगा, किस किस जगह पे काम होगा। लेकिन आज हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। अभी पिछले महीने आप पाकिस्तान आपने खुद विजिट किया, बाकायदा आपने वहाँ जो है सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा। जब आप पाकिस्तान गए थे और आपने जो पूरे कई सालों की जो मेहनत है, लाजमी लोग सवाल भी पूछते होंगे, लेकिन आपने जब वहाँ पे खुद जाके देखा काम, आपकी अपनी क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने साजिद भाई। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग होती है, क्योंकि वही बात है कि जब हम यहाँ होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर और हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस फाउंडेशन को और उन लोगों को जिनकी मदद हम करने के लिए सारा फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या उनकी बात आप तक लेकर आ रहे होते हैं।
लेकिन जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना, अब जैसे मैं अपने पर्सनल ट्रिप के ऊपर, फैमिली ट्रिप के ऊपर गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैंने टाइम निकाला, खासतौर पे हमने अपनी फैमिली के साथ हम उन जगहों पे गए जहाँ जहाँ हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। बदीन में, सिंध के अंदर तकरीबन कराची से 3-3.5 घंटे की ड्राइव, पसमानदा इलाके में गए, वहाँ जाके वो देखा। लाहौर से आगे एक गाँव है, वहाँ पे जाके देखा, और वो पानी का कुआं या हैंड पंप जिसके लिए हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे होते हैं, लोग डोनेट करते हैं, वो बना, और उससे जाके खुद पानी पिया। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। उन लोगों से मिलकर बहुत डिफरेंट फीलिंग हुई जिनकी हम मदद कर रहे हैं या जिनको हम इस काबिल बना पा रहे हैं कि वो एजुकेशन हासिल करें। तो एक ऐसी फीलिंग थी कि इसको लफ्ज़ों में तो शायद बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप में से जो लोग भी चाहें और जाना चाहें तो प्लीज़ डू इन कॉन्टैक्ट विद मी, और मैं आपके लिए अरेंज करूँगा और आप खुद जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो जाना चाहें, शो को आगे मज़ीद बढ़ाएँगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, आतिफ़ का जो पाकिस्तान का विज़िट था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड भी हैं, यहाँ के प्रोग्राम से भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को देखने वाले थोड़ा-सा देख लें कि पीछे जो है, जो आप लोग की डोनेशन होती है, कितना उसपे काम होता है, उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, और ये देख लीजिएगा। ये आतिफ़ का एक विज़िट है पाकिस्तान का, उसके बाद हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद आतिफ फ़हीम, और आज हम एक बहुत ही ख़ास जगह पे आपको लेकर आए हैं जो कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की एक मॉडल कम्युनिटी है। हम मौजूद हैं कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, बदीन शहर से मज़ीद अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर आगे, एक ऐसी जगह पे जो 2 साल पहले फ्लड की वजह से कम्प्लीटली तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर तकरीबन 7 मीटर तक पानी मौजूद था। यहाँ पे जितने लोग रहते थे इस इलाके के अंदर, उनके तबाही सब कुछ हो चुकी थी। उनके घर, जो कि झोंपड़ियाँ थी, वो ख़त्म हो चुके थे, और उनके माल मवेशी, उनकी काश्तकारी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने आप जैसे डोनर्स की मदद से इस इलाके को दोबारा रिवाइव करने का प्लान किया, और आज जहाँ हम खड़े हैं ये एक मॉडल कम्युनिटी विलेज बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस वक्त हम सेंटर में कोर्ट यार्ड में खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे जो कि तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन मौजूद है। इस ज़मीन पर 100 हाउसेज बन रहे हैं, ये आपके सामने, जो कि इंडिविजुअल हाउसेज हैं उन लोगों के लिए जो कि झोंपड़ी में रहते थे। इन घरों के अंदर एक बाथरूम, एक कमरा, और इसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लगेगा ताकि उस घर के अंदर बिजली प्रोवाइड की जा सके। तो तकरीबन 100 घर इस तरह से यहाँ पे बन रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन घरों के पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ड्रेन लाइन इस वक्त डल रही हैं। साथ ही इस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये एक स्कूल है जो कि स्कूल तकरीबन 5 क्लासों के ऊपर मुश्तमिल है। इसको हम इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, आपको अभी अंदर जाके भी दिखाते हैं। और मज़ीद इस इलाके के अंदर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पीने के पानी के लिए 2 आरओ प्लांट्स बन रहे हैं। उनसे साफ़ पानी आपको मिलेगा पीने के लिए, जो लोग यहाँ पर जिनको आबाद किया जाएगा। और इसके अलावा एक डिस्पेंसरी, एक कम्युनिटी सेंटर, और ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस 2 एकड़ की ज़मीन के अंदर तमाम उन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, और जो कुछ था वो सब तबाह हो चुका है। बहुत खूबसूरत वीडियो। और मुझे इस वीडियो में जब मैं अभी देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि स्कूल बनाने का वादा किया था शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन ने और उनकी टीम ने, और अभी हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह झोंपड़ियों से बाकायदा प्रॉपर एक घर बन चुके हैं। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में भी सर्दियाँ है, और इसके साथ साथ जो है जो क्लाइमेट चेंज है उसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है। झोंपड़ी में रहने वाला बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी झोंपड़ी में गुजारी हो, उनको इस तरह की छत मिले, और जब इस तरह की वो इस गिर्द देखता है दीवारें, छत, तो उनके दिल में जो है एक दुआ, और जो दुआ है वो आपकी और मेरी ज़बान में शायद नहीं हो, शायद उनको उर्दू नहीं आती हो, शायद उनको अंग्रेज़ी नहीं आती हो, लेकिन उनकी जो दुआ है वो सिर्फ़ अल्लाह के साथ हो और अपनी ही फीलिंग्स में उसकी हो, और उस दुआ में हम सब शामिल होते हैं। हम सब से मुराद वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो इस तरह के प्रोग्रामों को अटेंड तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई मैसेज जाता है या कोई फ्लायर जाता है या कोई उनकी अकाउंट डिटेल मिलती है और वो कहीं दोस्तों में शेयर करता है, अगर नहीं भी करता, वो कहीं दोस्तों में बैठ के सिर्फ़ ये कहता है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक जुमला है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
वो भी इस दुआ में शामिल होते हैं। आतिफ़, मैं तो अभी ये देख रहा था ये वीडियो, मैं तो 100% कह सकता हूँ कि इसमें सब कुछ आप लोगों ने किया, लेकिन जो बकरियाँ नज़र आई वो आप लोगों ने नहीं दिलाई होगी। नहीं, मैं उस पे भी आपको बताऊँ। ये हाँ। वाली तो शायद उनकी अपनी बकरियाँ हैं, लेकिन हमारा जो एम था ना, जब हमने फ्लड रिलीफ का, आपने ये जैसे जो स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो फ्लड रिलीफ से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन हमने जब फंडिंग की थी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसमें यही था कि हम इन लोगों को ना सिर्फ घर देंगे, उसको उनका रोजगार भी उनको वापस लेके देंगे। यानी कि अगर जैसे कि, क्योंकि आपको पता है जब तबाही हुई थी, जब फ्लड आया था, तो हर चीज़ खत्म हो गई थी। तो हमने वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ बैंक्स हैं, जैसे बैंक अल-फलाह था और एक बैंक जैसा कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर ये अरेंजमेंट किया कि जो लोग मवेशी पालते थे उनको उनके मवेशी दिए जाएँ, जो लोग खेती-बाड़ी करते थे उसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड होती थी उनको, या जो कुछ भी था, जो ख़त्म हो गया सब कुछ, वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँ। तो आपने ऐसे ये सवाल किया मज़ाहिया तौर पे, लेकिन इसके अंदर कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि हमने ये भी किया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा-सा माज़ी में ले गए। हमारी बदकिस्मती से हम लोग भूल जाते हैं कि आज से साल 2 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में बहुत जी। बदतरीन फ्लड आया था और हुँ। उस वक़्त बहुत से लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि हम कोई 100 साल पहले कहानी सुना रहे हैं। ये सिर्फ़ साल की पहली बात है और उस वक़्त ये जो हालात थे और उस वक़्त भी लाला ने और आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी, वो मेरे ज़हन में भी आ रहा है। मैं दोस्तों को भी दिखाता हूँ। जैसे हर डूबते सूरज के बाद उजाला होता है, वैसे हर डूबती उम्मीद को एक सहारा होता है। जरूरतमंदों की इसी उम्मीद का सहारा बन रहा है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, जो सेहत और तालीम के फलाही कामों में दिन रात मसरूफ है। चाहे वो कोहाट अस्पताल हो या तिराह में वाटर स्टोरेज टैंक्स, चाहे वो सिंध भर में वाटर पंप्स हो या लाहौर में मुफ्त तालीम के लिए स्कूल, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन हर जगह मौजूद है। शायद अफरीदी फाउंडेशन हर जगह मौजूद है। आप लोगों ने इसमें एक चीज़ नोटिस की है? इसमें जब इस वीडियो में ये जो गाँव जो आतिफ़ गए, वो गाँव बाकायदा दिखाया है इसमें, जिसमें झोंपड़ी है पीछे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे कुआँ है, जो आतिफ़ ने अपनी विज़िट में वो जहाँ से पानी पिया है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये वही जगह है, जहाँ पे पहले झोंपड़ियाँ थी, लेकिन अब वहाँ पे माशाल्लाह घर बना दिए। बट आतिफ़ जो है आपके लिए भी ये सरप्राइज़ होगा कि हमारे पास आप लोगों के रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ पे क्या वादे आपने किए गए। वाक़ई में जी। बिल्कुल सरप्राइज़ किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जैसे आपने ये वाली बात की, मैंने अपने बैनर्स निकाले पिछले साल के आज, क्योंकि अब हम इवेंट्स आ रहे हैं तो हम वी विल पुलिंग एवरीथिंग टुगेदर। उसके ऊपर जो हमने ड्रॉ किया था, डिज़ाइन किया था, जो पिक्चर्स लगाई हुई थी ना फ्लड की, मैंने वो देख के मैं खुद इसी तरह से हैरान हुआ कि ये तो वही जगह है जिसको अभी हम विज़िट करके आए हैं। और एग्ज़ैक्टली दैट सेम प्लेस जो तबाह हो गई थी और जहाँ पे झोंपड़ियाँ खत्म हो गई थी, और वो उस जगह पे हम गए और वहाँ पे जाके घर इस तरह से पक्के ईंटों वाले घर बने और सोलर पैनल्स लगे उनके ऊपर, ये सब चीज़ें। तो ये हमारे लिए भी बड़ी वो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने शायद हमें इस काम के लिए चूज़ किया और हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, अपना हिस्सा, अपना नाम उसमें लिखवा रहे हैं। उस काम में काम तो अल्लाह का हो जाना था। बिल्कुल। अच्छा, हमारा वो तमाम दोस्त जो ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हमारे स्क्रीन पे आप लोगों को पूरी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की अकाउंट डिटेल नज़र आ रही होगी। आप लोग इसको अभी डोनेट करना चाहें, रमज़ान में करना चाहें, रमज़ान की बात करना चाहें, पूरे साल के लिए जो अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, आप पाकिस्तान में तो आप रुपीज़ में कर सकते हैं, अगर अमारात में हैं तो आप दिनार वहाँ की करेंसी, जिस कंट्री में भी आप उस करेंसी में उसपे कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है वेबसाइट पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो जो हमारे कंट्री डायरेक्टर हैं आतिफ़, 22 तारीख को मेलबर्न में जब ये विज़िट करेंगे तो वहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में बताएँगे। लेकिन इनकी वेबसाइट में इन सब की डिटेल मौजूद है, अगर आपको बहुत सारे सवाल ऐसे करने हैं या आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन वो पिछले कई सालों से मेंबर भी हैं और काफ़ी डोनेशन भी करते हैं। तो आप इस तरह भी इसमें कर सकते हैं बगैर अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए। आतिफ़ भाई, बातें तो भी होगी और शायद अफरीदी फाउंडेशन हमारा टॉपिक है, उसके काम हमारे टॉपिक है। जैसे आपके लिए सरप्राइज़ था, आपकी पुरानी एक पिछले साल की एक वीडियो हमने प्ले की और बहुत से लोग समझते होंगे कि यार ये कितने झूठे हैं और इन्होंने जो है पहले से प्लान करके और हमें बता रहे हैं। खुदा गवाह है कि नातिफ़ को पता था। ये गुफ्तगू में जब बात शुरू हुई तो मुझे तो पता था कि इनके पास क्या-क्या डिटेल है। हमने कहा नहीं यार, ये चीज़ जो है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आतिफ़ इस वक़्त मेलबर्न में रात के जो है 10:30 बज रहे हैं, अगर आतिफ़
अपने दिन भर काम करने के बावजूद यहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी एक ही जो है वजह है कि यार पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है अल्लाह के बाद इनकी तरफ देख रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भी ये है कि चलो हम भी अपना थोड़ा-सा एक रोल अदा करें, इनको इस तरह जैसे इनको इंटरव्यू करके इनसे मज़ीद मालूमात करें। तो इसके अलावा मेरा ख़्याल से कि ना हम लोग इसकी तनख्वाहें लेते हैं, ना हमें इस चीज़ का कोई हिस्सा है। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं, जब हम यहाँ बातें करते हैं, जब हम यहाँ इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो साल 2 साल के बाद हमारे पास अगर वो चीज़ बन के आती है ना, तो खुद भी जो है कभी-कभी यकीन करना मुश्किल होता है कि पिछले साल हमने ये किया था, इस साल ये सारे बन गए। तो इस वजह से ये रिकॉर्ड हम रखते हैं ताकि हम लोग देखें कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख़्याल से वो जो एक सवाल है ना आतिफ़ कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, तो यहाँ पे तो आजकल मीडिया का दौर है, सब कुछ सामने आया है। जी, हर चीज़ वो आपके पास तमाम वीडियो मौजूद होती है। जी, हर जी, चीज़ की बिल्कुल। वीडियो मौजूद होती है, आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आतिफ़, हमारे वो तमाम दोस्त जी, जो कि पिछले साल लाज़िम बात है इस उम्र गुज़रती है और अभी इस वक़्त ऐसा होगा कि हमारे बहुत पाकिस्तानी जो यहाँ के बॉर्न हैं, वो बड़े हो गए होंगे। इस साल उनको अलाउड होगा सोशल मीडिया देखने का, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म। उनके लिए उनके लिए अगर मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा फिर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बारे में बताएँ। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन क्या है? क्या करती है? इनके फ्यूचर गोल्स क्या जी। हैं? और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी यहाँ की जो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी बड़ी हो रही है, उनके लिए अगर आप इंग्लिश में उनको कोई थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें ताकि वो आने वाले दौर में चीज़ों का हिस्सा बने और इस एक कारवां का हिस्सा बने और इस मशीन को आगे बढ़ाने में आप लोग साथ दें। Sure, sure. Thank you so much, Sajid Bhai, for this. Uh, what I want to actually explain is that Shahid Afridi Foundation. Nobody can say that they don't know Shahid from the cricket perspective. He's been playing as a captain, as a fastest century, and there are many records that he has, longest six and everything. But in almost like 11 years ago, when he was actually at the peak of his career, he decided to give back to the community. And this is why he started this charity called Shahid Afridi Foundation. He established first hospital in his village, which is called Tangi Banda. And then after that, obviously, this journey has started from that point onward. In Australia, I knew Shahid from a long time, so we had a conversation. I established this charity here. We established through all the processes like the registration with the ACNC, Australian Charities or Not-for-Profit Commission, Australian Tax Office registration, which is called DGR. That means any donation that you make, which is over $2, is tax deductible. And just to share with you that to get this status, you have to prove a lot. You have to actually share all the policies, the audit reports, and everything, and only then you get. So basically, this is only possible to get the DGR registration or DGR status if you are maintaining a high level of transparency. From the transparency perspective, I can share a couple of things. For example, if you donate for a water well, which costs like $600, if you donate for a child education, which is $300, we make sure that you get the report of that work. That means like you exactly know where that water well has been established, what is the geotag location. We send you the pictures and everything. Similarly, for the child education, we send you the progress reports of those child. Last year alone from Australia, we raised funds for over 1,000 students, and that established 4 schools in Pakistan. And this is the aim this year, that we focus on the education. We don't want those kids to go out of the schools this year, and that would be the worst thing to do. So this is why what we are doing is we are coming back to you with Journey of Hope in 6 different cities, and inshallah coming to Melbourne on 22nd. And our aim is to at least raise funds for those kids so that they can continue their education in those schools. बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से कि मुझे ज़्यादा इस पे बात नहीं करनी है। आतिफ़ ने बड़ी डिटेल से जो है एक्सप्लेन किया कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग सो एक्सपेंसिव, सेम इन पाकिस्तान एज़ वेल। आफ्टर कोविड चीज़ हुई है। अगर आपने पहले जस्ट हम गेसिंग, अगर आप पहले एक बच्चे को स्पॉन्सर करते थे 150 या 200, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो तो फिर आते बताएंगे। तो हो सकता है पिछले साल उसमें उसकी कॉस्ट पूरी हो रही थी, लेकिन इस साल शायद कि वो कम पड़ रही हो। तो ये मेरी अपनी तरफ से ये है कि अगर आप लोग स्पॉन्सर करते हैं, अगर आप लोग का एक बजट होता है 100-150,
लेकिन अगर आप 2 बंदे मिलके 150 की बजाय अगर आप 400 में चले जाते हैं रादर देन 300 में या आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कि काफ़ी अच्छा ही हेल्प हो जाएगी। आतिफ़, जैसे मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता, अगर कोई एक अच्छा या इस तरह कोई चीज़ स्पॉन्सरशिप करना चाहे, इस वक़्त जो है स्पॉन्सरशिप क्या है और वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है? और बिल्कुल। अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है या साल की? देखिए जी, हमारी जो एक बच्चे की एजुकेशन की कॉस्ट है ना, वो हमने कांस्टेंट ही रखी हुई पिछले 6 सालों से, जब से हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। $300 इज़ द कॉस्ट, और ये $300 आप चाहें तो जैसे ज़कात जब निकाल रहे होते हैं, दिस इज़ ज़कात एलिजिबल प्रोडक्ट, तो आप इंशाल्लाह जब ज़कात निकालें, अक्सर लोग जैसे मेरे साथ होते हैं जो कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, डिपेंडिंग ऑन कितनी ज़कात है उसके लिहाज से कर रहे होते हैं। तो एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेटअप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट बनेगी तकरीबन 12 महीने की, क्योंकि वही बात है, एक एजुकेशन साइकिल एक 12 महीने का तकरीबन होता है। तो आज अगर आप एक बच्चे के एजुकेशन के ऊपर आज डोनेशन करते हैं, तो वो अगले साल अगले साल वो नई क्लास में जाएगा। तो इस तरह से 12 महीने की जो इंस्टॉलमेंट अगर आप डिवाइड करें 300 को, तो ये सिर्फ $25 बनता है। और $25 साजिद भाई, मेरा ख्याल है आजकल अगर हम 2-3 लोग बैठ के कॉफ़ी भी पीते हैं तो वो इससे ज़्यादा की हो जाती है। So I think this is nothing from that perspective. If you want to pay in installments, you can definitely do that. You can reach out to me. My phone number is 0413911091. मुझसे बात कर लें, हमारी वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वरना आप कम से कम आइए हमारे 22nd वाले इवेंट में, 22 फरवरी के इवेंट में हमसे मिलिए, एंड वी कैन एक्सप्लेन यू व्हाट एल्स यू कैन डू। सही। 22 फरवरी की आप बात की और अब हम जो है 22 फरवरी तक ही आएँगे, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 22 फरवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इवेंट होगा, इवेंट भी हम बात करेंगे, लेकिन इवेंट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, और वो सरप्राइज़ क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ छोटी-सी ब्रेक के बाद, बल्कि ब्रेक में खुद ही आप देख लेंगे। Thank you. Oh man, it's so good to be here. My name's Nazim. I am from Australia. I'm a little bit famous in Australia, just a little bit. I get recognised a bit in Australia. Not always as me. I walked into a cafe recently. As soon as I walked in, the waiter, he sees me, comes straight up to me holding a bag, and he says, "Uber Eats." You can't take a photo because you're Asian and you're perpetuating a stereotype. मैं यहाँ पे रोकता चला हूँ, लेकिन आप जब आएँगे तो आप अलाउड हो गए इनके साथ फ़ोटो लेते हुए। आप सुनिए आगे। What's my name? Will I am. Will I am. Sing it loud. What's my name? Will I am. Yeah. You're not allowed to swim anything deeper than the ankle level. What's that? Because I can't swim any deeper than ankle level. About 2 billion Muslims, including 600,000 Australians, will celebrate Eid, one of the largest religious festivals in the whole world. But I suspect the average Australian has no idea what Eid even is. Do you know anything about Eid? No, Which is why I'm going to explain never it. heard of it. Hey, boss. I need the day off for Eid. To eat? Eid. Eid's it's like Muslim Christmas, but it's better because it's based in truth. That's quite hurtful. I'm a Muslim comedian, and I know what you're thinking. Oh, not another one. I'm so sick of all these hilarious Muslim TV shows. And I started blaming the kid. I was like, well, she didn't tell me. If she's hungry. I was like, what about the one? अभी जैसे कि आप लोग देख रहे थे, और मैं बताता चलूँ पहले इवेंट के बारे में कि इवेंट में उस दिन क्या होने वाला है, और वंस अगेन मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, और उस ब्रेक में आप देखेंगे कि क्या होने वाला है इस खास इवेंट में, इसमें डिटेल होगी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ब्रेक था जिसमें कोई हमने म्यूजिक कुछ भी नहीं चला। आते हैं इस इवेंट की तरफ, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट वीक है, सैटरडे को शाम 7 बजे। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जब आप लोग फंड रेजिंग डिनर इवेंट जो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओज को इस तरह की डिनर से फ़ायदा क्या होता है? और जब हम देखते हैं कि एक ही महीने में बहुत सारे फंड रेजिंग डिनर होते हैं, और कहीं न कहीं ज़हन में सवाल आता है कि यार अब इतने सारे फंड रेजिंग डिनर हो रहे हैं, तो कहाँ जाएँ और कौन-सा जो है किसके पास जाएँ? क्योंकि सारे माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं कर रहा होता। लेकिन मेरे यहाँ पे सवाल ये है, आया ये जो इवेंट होते हैं, ये एग्ज़ैक्ट फंड रेजिंग सिर्फ़ आपका टारगेट पैसे इकट्ठे ही करना होता है, या इसमें कुछ और भी मकसद होता है ये ऑर्गेनाइज़ करने का?
देखिए, मेरा ख़्याल है किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए फंड रेज़िंग इवेंट्स जो हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो इससे नाम से ऑब्वियस होता है कि फंड रेज़िंग, यानी कि वो जो अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे फंड रेज़िंग कर रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपकी अवेयरनेस फैलाना, उस चीज़ को शेयर करना लोगों के साथ। हो सकता है कि हर कोई उस इवेंट में आके शायद ना डोनेट करे या उस दिन डोनेट ना करे, वो बाद में कभी करे। तो नए लोगों को, अक्सर ऐसे लोग जो कि आपके डोनर अभी नहीं हैं, उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ शेयर करने का मौका मिलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। फिर ख़ास तौर पे ये भी ज़रूरी होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग डोनर हैं, उनके साथ ये शेयर किया जाए कि अभी तक आप क्या कर चुके हैं। अब जैसे पिछले साल जिन लोगों ने हमें डोनेट किया, ये वक्त है जब हम उनको बुलाएंगे, उनको सामने बिठाएंगे, उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि जी ये कुछ आपकी डोनेशन का इम्पैक्ट ये रहा है, इस तरह से आपकी डोनेशन ने लोगों को हेल्प की है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद होते हैं। जहाँ तक आपने एक और चीज़ मेंशन की, और मैंने भी ज़ाहिर बात है हम नोटिस कर रहे हैं कि ये वक्त जो है ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले का, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तौर पे कोशिश कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन भी आपने देखा है आगे पीछे एक बीच पे हो रही हैं। मेरे लिए वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल हैं, और उसकी रीज़न सिर्फ एक है साजिद भाई, कि ये सब पाकिस्तान की हेल्प करना चाह रहे हैं। बेशक वो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, मुझे ये पूरा यकीन है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे एक पाकिस्तान के वो पसमानदा लोग जो बेचारे इस वक्त, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं अभी पाकिस्तान से होकर आया हूँ पिछले महीने, जो अमीर था वो अमीर से अमीर तर हो गया, और जो गरीब था वो पसमानदगी की हद तक जा चुका है। ये वक्त है कि ये तमाम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हम जैसे हैं, इन्हीं के सहारे वो लोग आज तक जिंदा हैं। मैं जिस बदीन की बात करूँ, आपको सॉरी बात लंबी हो रही है, बदीन शहर में जब गए हम, और जिन झोपड़ियों में हम गए, उनसे हमने पूछा आपके पास कोई सवाल के, घर तो बन रहे हैं, झोपड़ी वालों से पूछा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास बाथरूम नहीं है, पानी के हैंडपम्प तो आपने लगा दिया, बाथरूम नहीं है। तो हमें लिटरली ये सुन के हैरानी हुई कि ये पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाथरूम नहीं है। इसी तरह से हम लाहौर के पास, एक बिल्कुल पास, लाहौर के डिफेंस के ज़्यादा दूर नहीं है, एक गांव है, उसका नाम है मलिकपुर। वहाँ पे हमारा स्कूल है, वहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी एक है, या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन सेंटर है। वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं, जो इस स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो हेड मिस्ट्रेस हैं, हेड मास्टर हैं, और जो टीचर्स हैं, वो लोग हैं जो इसी स्कूल के पढ़े, यूनिवर्सिटीज़ में गए, आला तालीम हासिल की, और वापस दोबारा इस स्कूल में आए हैं ताकि वो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो भी दुनिया में जाके एक अच्छा काम कर सकें। तो ये जज्बात हमने जाके देखे वहाँ पे, ये इस तरह से लोगों से जाके जो हालात देखे, उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि हमारी जैसी 10 और ऑर्गेनाइजेशन भी हों, तो तब भी शायद वो मुश्किलात लोगों की ख़त्म करना मुश्किल होंगी। तो आई एम ऑल इन फॉर ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, जैसे आपने एक बदीन का जिक्र किया, अंदरूनी सिंध का आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं खुद सिंध में पैदा बड़ा हूँ, तो उन्हीं इलाकों में ख़ास तौर पर गर्मी में बिच्छू, सांप वगैरह ज़्यादा होते हैं, और ख़वातीन का अगर रात में बाथरूम अटेंड करने के लिए वो बाहर जा रही हैं तो बहुत क्वाइट रिस्क है वहाँ पे। तो इस तरह जब आप कि वहाँ की जो आप लोग कंप्लेन वगैरह देखते हो, तो सिर्फ बाथरूम अगर नहीं होता, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है, सीवरेज लाइन सिस्टम है, ऐसा फिर ही वो किस तरह जाना है। तो जो अभी आप देख के आए, कितना फॉर एग्जाम्पल अगर एक गांव है, वहाँ पे ये चीज़ें बनानी है या पब्लिक चीज़ें बनानी है या एक ही घर को अलग से बनाना है, तो आप लोग इसका कोई प्लान है कि आप लोग एक पब्लिक काइंड ऑफ बना रहे हो या नहीं, आ रही हो इंडिविजुअल बना रहे हो? अगर बना रहे हैं तो कम से कम आप लोग की ने कोई कैलकुलेशन की है कि इतना बजट आएगा तो हम उस पर हम काम कर सकते हैं? अब वो बजट साल में आए, 2 साल में आए, लेकिन अगर आप साल की बात रखते हैं तो हो सकता है उससे डबल हो चुका हो, चीज़ें महंगी होती है। मैं तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करके जी आए आप लोग? जी, देखिए बिल्कुल हमारे पास इसकी फिज़िबिलिटी भी मौजूद है, और ये जो अभी मैंने दिखाया था कि जहाँ पे हम घर बन रहे हैं और जब बदीन में गए, ये वही बात है कि तकरीबन 2 एकड़ की ज़मीन के ऊपर 100 घर बन रहे हैं, पानी के प्लांट्स बन रहे हैं, बाथरूम्स हर घर में मौजूद हैं, सीवरेज लाइनें डल रही हैं, वो पूरा काम हो रहा है। तो ये जो सवाल आपने किया, वी आर प्रैक्टिकली डूइंग इट। आई डोंट रियली नो द फिगर ऑफ होल प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे ये बताया कि तकरीबन $3,600 सिर्फ एक घर के खर्चा है। यानी कि आप यहाँ से बैठ के अगर सपोर्ट करना चाहते हैं एक घर की कंस्ट्रक्शन, इट कॉस्ट 3,600। लेकिन और कितना जाहिर बात बेडरूम है, का होगा? ये कितना एक बेडरूम का घर है, 1 बेड विद 1 किचन एंड 1 बाथरूम, और जाहिर बात है वो फिर सैनिटरी जो भी लाइन्स हैं वो सब भी लगी हुई हैं उसमें, सोलर पैनल ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि वो इलाका तो बिजली तो नहीं है, वो तो गाँव दूर दराज बिल्कुल है, कोई बिजली की लाइनें तो है नहीं वहाँ पर। सही। वहाँ पर आपको सोलर के थ्रू बिजली मिल सकती है, तो वो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ज़हन में आया है,
हो सकता है आपके पास इसका भी जवाब नहीं हो, अगर हो तो दे दो। जब इस तरह की जब आबादी होती है या इस तरह के जब प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ की मकामी जो ताकतवर लोग हैं, वो नहीं छोड़ते हैं इस तरह की क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह लोगों की हुकूमत करें। और कभी इस तरह कोई एक्सपीरियंस हुआ कि आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, लेकिन वो वहाँ पे किसी ने रात में आके तोड़ किया हो या किसी को डराया हो कि यहाँ पे ना रहो, या किसी ने दावा किया हो कि यार ये ज़मीन तो हमारी है, होता है ना इस तरह से दावा करके छोड़ दिया, इस तरह की चैलेंजेस फेस की? मैं खुश हूँ कि आई एम ग्लैड दैट आपने ये क्वेश्चन पूछा, और उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास इसका बहुत अच्छा जवाब है। ये हो सकता है ये सब कुछ होता है, जो आपने सुना हुआ है, जो हमने सुना हुआ है, जो इंप्रेशन हम लेके गए वहाँ पे ऐसा ही होता होगा। लेकिन जो जाके मेरा एक इंप्रेशन एक चीज़ का बिल्कुल पलटा है ना, जो कि वो ये था कि वडेरा कौन होता है। हम सुनते हैं ना कि हमने ड्रामे भी देखे हैं, हमने सब फिल्मों में देखा है, वडेरा कौन है, मूंछों वाला, बंदूक पकड़ी हुई है, अपने हारियों के ऊपर जुल्म उठा रहा है, सब चीज़ें। मैं ऐसे ही दिखाया ना, दिखाया है ऐसे ही। ऐसा ही दिखाया जाता है, ऐसा ही दिखाया जाता है। लेकिन ये ज़मीन जो मैं आपको बताऊँ, जो 2 एकड़ की ज़मीन है, एक वडेरे ने डोनेट की। इन्हीं वीडियोज़ के अंदर पिक्चर्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो हमारे साथ वहाँ मौजूद था। ही इज़ इंश्योरिंग दैट दिस कंस्ट्रक्शन इज़ हैपनिंग, हिज सपोर्ट इज़ देयर। वो वहाँ से हमें ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट की विज़िट के बाद हमें कहने लगा कि आप हमारे औताक चलें, हम आपको चाय पिलाएँगे। हमने जाके उनके औताक में चाय पी। उसके बाद फिर मेरी फैमिली को, वो अपने घर का शख्स है जिसने अपनी ज़मीन, एग्रीकल्चरल ज़मीन जिसके ऊपर इर्द-गिर्द पूरी काश्त हो रही है, सड़क से सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर समझे अंदर, मेन सड़क के ऊपर उसने ज़मीन दी, 2 एकड़, इस काम के लिए। तो हम, मेरे तो ख़्यालात कम से कम उन्होंने चेंज कर दिए हैं, और मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे वडीरों को जानता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो कि हमदर्द भी हैं, जो लोगों का ख़्याल करते हैं, और जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, और अगर वो हमारे वडेरा भाई जो है अगर हमारी बात सुने तांचो, मेहरबानी साईं, तो क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनको जो है हमेशा, और आपने सही बात की कि हमें इस तरह दिखाया गया ड्रामों में, टीवी में, कि बस बड़े खतरनाक और ये चीज़ें हैं। लेकिन आपकी वाली बात है कि सिंध में आप लोग काम करते हैं, और सिंध जो है बहुत बड़े बुजुर्गों की वहाँ पे अस्थियाँ वहाँ से गुजरी है, और उस सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बड़े प्यार करने वाले होते हैं। और ख़ास तौर पर आपने भी ट्राई की होगी, जो वहाँ पे कल्चरली जो है चावल बना के फिर उसके साथ आम जो मैंगो है उसके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, खाना-पीना जो सब कुछ। है, तो बड़ी खूबसूरत वहाँ की जो है, मेरी तो बड़ी खूबसूरत वहाँ पे जो है यादें हैं। तो आतिफ ने बताया, आते हैं दोबारा इस तरफ जो हमारे प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी, जैसे आपने कहा 3600 जो है डॉलर एक छोटे से घर का, जिसकी मेन मकसद है कि झोंपड़ी से उनको एक घर पे लाना, कि यार एक झोंपड़ी में से घर पहुंचो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि हमने एक वहाँ पे ज़मीन देखी है, और वहाँ पे हमारे जिस तरह घर बन रहे हैं, और जब भी घर बन जाते हैं तो आया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या इस कोई पेपर में आप उनको हैंड ओवर भी करते हैं कि आपका हो गया, बस आप लोग यहाँ रहेंगे? बिल्कुल ऐसा है, और ये थोड़ा-सा हमने कम्युनिटी सिस्टम टाइप उसको बनाया है। देखिए, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता है ना कि एक आप स्ट्राटा टाइप होती है, और क्या वो होता है कि जी आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं कि इस घर को आपने आगे बेच दिया, या इस घर को आपने मॉडिफ़ाई कर दिया, या उसको ख़राब कर दिया। तो हम ये अरेंजमेंट भी कर रहे हैं कि वहाँ एक कमेटी होगी, और वो कमेटी जो है ये इंश्योर करेगी कि ये सब जो फैसिलिटी उनको बना के दी जा रही है, पानी के हैंड पंप है, आरओ प्लांट है, स्कूल है, वो सब इंश्योर करें कि ये सब वर्किंग है। इसमें कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो वो हमारे साथ राब्ता करके उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हम मेक श्योर कर रहे हैं, और ये जो कम्युनिटी वाला मॉडल हम वहाँ लेके गए हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या अमेरिका में, या कनाडा में, किसी जगह पे, दूसरी जगहों पे होते हैं कम्युनिटी सिस्टम्स। स्कूल वगैरह जो है वहाँ पे कितने स्कूल है एक छोटी सी कॉलोनी में? देखिए, इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर तो हमने एक स्कूल बना के दे रहे हैं। बाकी जो है, अब उस इलाके के अंदर दूसरे स्कूल मौजूद हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर बात है जिस तरह से हमें फंडिंग मिलती रहे, हम उनके स्कूलों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई आजकल तो गूगल मैप का दौर है, अगर कोई जो है इस चीज़ को ऑनलाइन देखना चाहे, आया ये सोसाइटी ये जहाँ पे है, ये गूगल मैप पे अपीयर होती है? अगर कोई इसको देखा जाए, अगर होती है तो डायरेक्शन वहाँ सब कुछ इसका मिल रहा होता है, ईज़ी टू एक्सेस देयर, कि हम देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। और किस नाम से बनी हुई है सोसाइटी? नहीं, अच्छा आपने गुड पॉइंट किया। मैंने कभी खुद ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये किस तरह से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। गूगल पे मैं आपके साथ बिल्कुल इसकी लोकेशन शेयर करूँगा। लेकिन ज़ाहिर बात है, गूगल मैप या सैटेलाइट मैप्स के अंदर चीज़ें तो सब विजिबल आ जाती हैं। वी जस्ट नीड टू पॉइंट आउट कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा, जैसे मेरा ख़्याल है कि मैं अगर उस गाँव का नाम जो है कड्ढन उस गाँव का नाम है जो बदीन से आगे है। अगर मेरे ख़्याल में आप या हम सर्च करें तो शायद हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे, और फिर उसके बाद आप ज़ूम कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू।
तो आप लोग की जैसे अभी अपने गाँव का नाम लिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कोई शाहिद अफरीदी के नाम से हो, शाहिद अफरीदी विलेज या शाहिद अफरीदी गाँव या इस तरह, तो इस तरह की कोई आप लोग नाम नहीं रख रहे हो? नहीं नहीं, मेरे नहीं ख्याल ऐसा कुछ है, उसको बस हम कम्युनिटी विलेज ही कह रहे हैं। कम्युनिटी विलेज है, कर्डन उस जगह का इलाके का नाम है और वहाँ पे कर्डन कम्युनिटी। सही। अच्छा, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों, मैं दोबारा वो आपको वीडियो दिखाता हूँ जो आपने विजिट किया जिसमें हमारी बात हो रही है। अगर आपने प्रोग्राम को अभी देखना शुरू किया है ताकि आपको जो है समझ में आसानी होगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी वीडियो देख लीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद आतिफ फ़हीम और आज हम एक बहुत ही ख़ास जगह पे आपको लेकर आए हैं जो कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की एक मॉडल कम्युनिटी है। हम मौजूद हैं कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, बदीन शहर से मज़ीद अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह पे जो 2 साल पहले फ्लड की वजह से कम्प्लीटली तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर तकरीबन 7 मीटर तक पानी मौजूद था। यहाँ पे जितने लोग रहते थे इस इलाके के अंदर उनके तबाही सब कुछ हो चुकी थी, उनके घर जो कि झोंपड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुके थे और उनके माल मवेशी, उनकी काश्तकारी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने आप जैसे डोनर्स की मदद से इस इलाके को दोबारा रिवाइव करने का प्लान किया और आज जहाँ हम खड़े हैं ये एक मॉडल कम्युनिटी विलेज बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस वक्त हम सेंटर में कोर्ट यार्ड में खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे जो कि तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन मौजूद है। इस ज़मीन पर 700 हाउसेज बन रहे हैं, ये आपके सामने, जो कि इंडिविजुअल हाउसेज हैं उन लोगों के लिए जो कि झोंपड़ी में रहते थे। इन घरों के अंदर एक बाथरूम, एक कमरा और इसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लगेगा ताकि उस घर के अंदर बिजली प्रोवाइड की जा सके। तो तकरीबन 100 घर इस तरह से यहाँ पे बन रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन घरों के पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ड्रेन लाइन सब डल रही हैं। साथ ही इस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे ये एक स्कूल है जो कि स्कूल तकरीबन 5 क्लासों के ऊपर मुश्तमिल है। इसको हम इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, चलाएँगे, आपको अभी अंदर जाके भी दिखाते हैं। और मज़ीद इस इलाके के अंदर पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पीने के पानी के लिए 2 RO प्लांट्स बन रहे हैं। उनसे साफ़ पानी आपको मिलेगा पीने के लिए, जो लोग यहाँ पर जिनको आबाद किया जाएगा। और इसके अलावा एक डिस्पेंसरी, एक कम्युनिटी सेंटर और ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस 2 एकड़ की ज़मीन के अंदर तमाम उन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी जिन लोगों के पास कुछ नहीं था और जो कुछ था वो सब तबाह हो चुका था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो कबूल करें। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी मराइल पे है, तो कब ये लोग रहना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे कब ये मूव होना शुरू हो जाएंगे? जी, मेरी इत्तलात के मुताबिक यही था कि रमज़ान में या रमज़ान से पहले इसको बस हमने कंप्लीट करना था। सिर्फ सैनिटरी जो आपकी जो ड्रेनेज लाइन्स हैं उसका काम हो रहा था। बिल्डिंग्स आपके सामने तमाम खड़ी हुई हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं, बिजली के अंदर कनेक्शंस लगे हुए थे। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा था उसमें और रमज़ान में मोस्ट प्रॉब्ली वो हैंड ओवर हो जाएंगे। चलो, अल्लाह ताला कबूल करें। आते हैं 22 फरवरी सैटरडे शाम 7 बजे जो आपका शो है, जो आपका इवेंट है, जो फंड रेजिंग डिनर है मेलबर्न में, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि 7 बजे से हमने कहा शुरू होगा, कौन-कौन इसमें होंगे? आया शाहिद खान अफरीदी और जहांगीर खान क्या वो भी ज्वाइन करेंगे इस इवेंट में? और इसके अलावा उस दिन जो है क्या-क्या आप लोग के प्लान है जो कि मेलबर्न वाले लोगों को मिस नहीं करना चाहिए? जी, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा फंड रेजिंग डिनर है, तो और इसका एजेंडा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने क्या-क्या उसमें करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें, क्या काम, क्या आपकी डोनेशन के थ्रू चीज़ें हो चुकी हैं पाकिस्तान में। जिन लोगों ने पानी के कुएँ बनाए थे उनको पानी के कुएँ की रिपोर्ट्स दिखाएँगे हम, इसी तरह स्कूल्स की दिखाएँगे और जो भी हमने वक्त के काम किया वहाँ पे। तो डोनर से मिलने का एक अरेंजमेंट है हमारा और वहाँ पे हम उनसे मिलेंगे, उनको दिखाएँगे, उनको बताएँगे, चीज़ें शेयर करेंगे। साथ ही हम ज़ाहिर बात है कि अगले साल के लिए ये जो 1000 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हमने पिछले साल स्पॉन्सर की है, हम उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यकीनन
यकीनन उसके लिए हम फंड रेजिंग करेंगे ताकि उन बच्चों को दोबारा से स्कूल्स में कंटिन्यू किया जा सके। तो फंड रेजिंग होगी इंशाल्लाह। ऑक्शन होंगे हमारे पास, क्रिकेट के स्पोर्ट्स आइटम कुछ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी रिसेंटली जब आई भी थी तो उनसे मैंने कुछ साइन करवाए। शाहिद आफरीदी की तरफ से साइंड आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं। जहांगीर खान स्कॉच लेजेंड के कुछ रैकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के परस्पेक्टिव से कुछ इस्लामिक किस्म की भी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं इस बार ऑक्शन में, वो भी आपके साथ हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो बेसिकली जो भी लोग उस ऑक्शन में वो आइटम लेंगे तो उससे दोहरा फ़ायदा ये है कि एक तो एक आप अच्छी सी चीज़, एक यादगार अपने घर लेके जा रहे होंगे, साथ ही आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी बदल रहे होंगे। आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनके तालीम की नेमत से उनको दे रहे हैं। तो ये है हमारा जी एजेंडा इंशाल्लाह। इसमें शाहिद आफरीदी, जहांगीर खान भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे। नज़ीम हुसैन का जैसे हमने जिक्र किया कि जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन हैं, ही विल आल्सो बी देयर। उनकी जो कॉमेडी है उससे भी महसूस होंगे। और जो है ना, कहते हैं कि जी सबसे अच्छी दवा जो है वो हंसना है, अपने अपने अंदर तमाम वरीज को निकालना, अपनी बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है ये है कि खुल कर हंसना है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस दिन हम बहुत सारे लोगों की परेशानियों और बीमारियों और खुश इन सब चीज़ों का इलाज इस कॉमेडी के उनके स्किट्स के थ्रू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट्स वगैरह जो है अगर फैमिली के साथ कोई आना चाहे और अगर कोई फैमिली में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी एज वगैरह कम से कम कितनी होनी चाहिए, और टिकट क्या अभी भी अवेलेबल है? टिकट्स फिलहाल अवेलेबल हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट के अंदर, यानी कि जो है जो लास्ट वीक हमारा इवेंट से पहले वाला है उसके शुरू में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कब तकरीबन वी आर एट द कैपेसिटी नाउ। टिकट की प्राइस $60 है फॉर द एडल्ट एंड $40 है चाइल्ड। इसमें ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये एक तरह से आपके लिए दोहरा इसमें भी फ़ायदा है कि आप ना सिर्फ वहाँ आके इस एंटरटेनमेंट से, एक अच्छे खाने से, जो मल्टी कोर्स मील होगा उससे महसूस हो रहे हैं, साथ ही आप किसी बच्चे की मदद कर रहे हैं, किसी फैमिली की मदद कर रहे हैं। तो ये इस टिकट में से इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी शामिल होंगी। बाकी जहाँ तक किसी फैमिली है और आप अगर वहाँ पे ऑनलाइन आपको फैमिली का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा फ़ोन नंबर है 0413911091। मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वी विल मेक अ फैमिली पैकेज फॉर यू। बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम दोस्त जो कि इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं, मेरे तो ये मशवरा है, बल्कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप $60 या $45 की टिकट खरीदें, क्योंकि ये भी आपकी एक तरीके से सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप होती है। और मैं तो यही कहूँगा, 2 दिन पहले मैं और मेरे एक दोस्त, एक और दोस्त, हम 3 लोग एक रेस्टोरेंट गए खाना खाने, और हमने 3 लोगों ने खाना खाया। मानोगे नहीं मानोगे, $275 तीनों के सिर्फ खाना। तो इसमें जब हम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, $60 में आपको ना सिर्फ डिनर मिल रहा है, बल्कि आपको वहाँ पे कॉमेडी भी जो है देखेंगे, वहाँ पे सुनेंगे। इसके अलावा शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन वहाँ की टीम होगी। इसके अलावा जैसे अभी आतिफ है सिडनी में जो है ये रहते हैं, अब इसकी मेलबर्न में भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये एक बहाना भी हो जाएगा कि आप चलो आतिफ से मिल लो, और अगर आपकी फैमिली है तो आतिफ की फैमिली भी होगी यहाँ पे। तो इस $60 में आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। बस एक चीज़ की कमी है कि सुस्ती नहीं दिखानी है, आना है, सपोर्ट करना है। आप यकीन करें, ये जो आपकी सपोर्ट है ना, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, आप सबको, बल्कि आतिफ आपको भी, एक ईरानी टीवी सीरीज मैंने आज से 7-8 साल पहले देखा था, जो कि उर्दू में भी है, मलकूत। उस सीरीज के वो ये था कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, चैरिटी काम कर रहा होता है, लेकिन शॉर्टकट बताता चलूं, जब उसमें दिखाया गया कि वो आलम बरज़ख में होता है, वो उसके हर काम जो है उसको लग रहा होता है कि नहीं ये कबूल नहीं हो, लेकिन उसकी छोटी सी नेकी जो है उसमें दिखाया गया, छोटी सी नेकी की वजह से उसको अल्लाह वहाँ पे जन्नत में जगह मिली। ड्रामा है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये लगे कि यार मैं $45 का टिकट लूँगा, पता नहीं मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं 60, नहीं, आप इसमें ना पड़े। हो सकता है आपके $45 जो है किसी की $1500 से भी ज़्यादा आगे हो, क्योंकि नीयत के ऊपर है। तो आप लोग ये चीज़ें करें। जैसे मैं अक्सर ये अपने शो में बोलता हूँ, और इस चीज़ का आतिफ भी गवाह है कि मेरी टीम से, वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो भी आएगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो हम लोग हर दफ़ा टिकट बाय करके ही आते हैं। इसके रीज़न ये है कि अगर हम खुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो कोई और नहीं बनेगा। मैं आपको मैं क्यों बताता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता चीज़ों की। अगर यहाँ पे हम मेलबर्न में 22 लोग या 25 लोग एक्टिव सोशल क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट हैं या कम्युनिटी में मशहूर हैं, अगर हम 25 लोग बगैर टिकट के आएंगे, तो आप अंदाज़ा करें जब वहाँ खाना खाएंगे
तो फिर तो हम लोग इधर-उधर नहीं देखते ना, भूखे शेरों की तरह खाते। तो एक तरीके से हम इसको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि चलो अगर मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अपने खाने की वो तो कर लूँ। जो ये मेरी अपनी वो है, आतिफ़ इसको प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। इस वजह से मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि नहीं यार, हमें ही आगे बढ़ना है, हमने ही टिकट लेके जाना है, ताकि हमें देखते-देखते बाकी लोग भी करें। और ये पॉज़िटिव कॉम्पिटिशन है। जितने भी मेरे जो यहाँ पे दोस्त हैं या जो इस इंडस्ट्री में है, जिन्होंने आतिफ़ का इंटरव्यू लेना है, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपनी टीम के साथ आएँ और टिकट बाय करके आएँ, बल्कि मुकाबला करके आएँ। अगर वैसे ऑस्ट्रेलिया ने इतनी टिकटें ली तो हम इतने लेंगे, ताकि एक अच्छे कॉज़ के लिए हम जाएँ। आतिफ़ मुस्कुरा रहे हैं कि मैं किधर टॉपिक को ले नहीं, गया नहीं, हूँ। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि बहुत अच्छी आपने बात की और माशाल्लाह आप जितने फेलो जो पर्सनल हैं, मीडिया पर्सन, उन सबको भी एनकरेज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी मिसाल आप सेट कर रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी है ना, मैं जैसे अभी सिंपल एक मिसाल दी, अगर 25 लोग मुफ्त के आ जाते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं है उल्टा, क्योंकि आप आपकी जेब से तो नहीं जा रहे हैं ना आप तो। जी। लेकिन ये एक वहाँ पे 25 का मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल इसको 100 से भी वो कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक घर बन रहा है $3,600 का, तो हमने $2,500 का नुकसान दिया है। मैं ये सिर्फ़ इसको इस तरह सही कैलकुलेट बात कर है, रहा हूँ, सही बात सही ना? तो इस वजह से अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये करें। आप यकीन करें ना, 100 साल के बाद जिस घर में हम रहते हैं ना, वहाँ पे कोई और होंगे। जिधर अभी सही मैं बैठा हूँ या कोई और होगा, लेकिन जो आपने काम किया होता है ना, जहाँ पे आपने वहाँ पे 100 साल नहीं, हज़ारों साल बाद भी ना आपका नाम रहेगा। आप मानो या नहीं मानो, रहेगा ये काम। तो इस वजह से इसको इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आप $45 भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप आतिफ़ भाई को कॉन्टैक्ट करें कि यार मैं जॉबलेस हूँ या मैं अभी आया हूँ, मैं $45 नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको ये $45 भी इंस्टॉलमेंट पे देता हूँ। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट से पीछे ना हटें। सही ना? नहीं, अगर ये मैं भी बहुत अच्छी नहीं, बात मैं आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई और मैं इसके लिए ये है कि मैं खुद इसको इनकरेज करूँगा कि इवन अगर कोई स्टूडेंट्स भी हैं और उनके लिए ज़ाहिर बात है कोई $45 $60 में थोड़ा-सा होता है, प्लीज़ आप मेरे मेहमान होंगे। आपके टिकट की मैं पे करूँगा, जैसे साजिद भाई ने कहा या तो वो करेंगे या मैं कर दूँगा। कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ डू कम, हमें मिलें, हमारे साथ मिलें, हमारे काम को देखें, हमारे काम को समझें। हो सकता है पहली मर्तबा आप हमें इंटरव्यू देख रहे हो सकता है आपके ज़हन में ना हो कि हम क्या करते हैं। तो प्लीज़ डू कम एंड सिट विद अस, शेयर अ मील विद अस। तो इंशाल्लाह इससे मुझे ये उम्मीद है कि अगली मर्तबा जब आप हमारे साथ मिलेंगे तो आप ना सिर्फ इसका टिकट लेंगे, आप इसको कॉज़ को सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो है अब सबसे मुलाकात होती है मेलबर्न में रहने वालों, आप लोग सबसे मुलाकात होती है। और 22 फरवरी को सैटरडे शाम 7 बजे आतिफ़ भाई एक पूरा डिटेल बताएँगे, लेकिन जहाँ तक मुझे एग्ज़ैक्ट नाम याद है, लैला रिसेप्शन। 7 बजे इंशाल्लाह 22 फरवरी को 7 बजे लैला रिसेप्शन बर्न्सविक में ये डिनर होने जा रहा है, फंड रेजिंग डिनर। इसमें आइए, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ देखें हम क्या कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी डोनेशन आप करेंगे वो टैक्स डिडक्टेबल है, जैसा स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। इस कॉज को सपोर्ट करें। ऑक्शंस के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं और से बाजार से नहीं मिल सकती। तो प्लीज़ डू कम एंड सपोर्ट द कॉज। थैंक यू। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आखिर में अगेन जो है शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन ने जो पिछले साल से वादा किया था, इस साल वीडियो की सूरत में आतिफ़ और उनकी फैमिली जो पाकिस्तान गई, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी फैमिली को वहाँ टाइम दिया, जो इनकी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जो फैमिली है, जिनको हम बाज़ाहिर बाय नेम तो नहीं जानते, उनकी हो सकता है लैंग्वेज भी हमें नहीं आती हो, लेकिन उनके साथ भी जब टाइम गुज़ारा और जो इनकी वीडियो लगाई, तो इससे लग रहा है कि ये लोग जो आपसे वादा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन हो, कुछ देर लगती है, लेकिन वो वादा पूरा होता है। मुझे अल्लाह हाफ़िज़ और आतिफ़ भाई, थैंक यू वेरी मच।